जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है मोलरता है बच्चों। और हमने सीखा था जो है अगले वीडियो में सीखा था बच्चों कि विलयन की सांद्रता को दो पदों में व्यक्त करते हैं। पहला है भौतिक यूनिट में सांद्रता और दूसरा था बच्चों रासायनिक यूनिट में सांद्रता। ठीक है। तो हम क्या किए थे, भौतिक यूनिट की सांद्रता हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। आज हम आप सब पढ़ेंगे रासायनिक यूनिट में सांद्रता ज्ञात करना। तो हम किसी विलयन की सांद्रता रासायनिक यूनिट में कैसे ज्ञात करते हैं आज हम ये सीखेंगे। उसमें आप सीखेंगे जो है मोलरता क्या है, मोललता क्या है और नॉर्मलता क्या है बच्चों। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आता ही है बच्चों। इस बार बोर्ड में आया था कि मोललता और क्वथनांक के उन्नयन में क्या संबंध है। तो आज हम सीखेंगे बच्चों रासायनिक यूनिट में सांद्रता ज्ञात करना और उसमें हेडिंग रहेगा आपका मोलरता। ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं, देखिएगा। तो बच्चों आज हम सीखेंगे रासायनिक यूनिट में सांद्रता ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? रासायनिक यूनिट में सांद्रता ज्ञात करना। ठीक है। इसमें पहला हेडिंग है बच्चों, पहला जो आप पढ़ेंगे वो क्या है आपका मोलरता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोलरता हम पढ़ेंगे। पहले हम इसमें क्या कर पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मोललता पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नॉर्मलता पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, देखिएगा। कह रहे हैं कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 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 विलेय के विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेय की मात्रा को विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिएगा बच्चों, ये हमारा परिभाषा है। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, आप यहाँ मात्रा के स्थान पे मोलों की संख्या भी ले सकते हैं। मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, देखिए बच्चों, इसे मोलरता को यहाँ आप एक पॉइंट लिखिएगा। मोलरता मोलरता को देखिए, मोलरता को एम यानी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये कह रहे हैं कि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों, इसका देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है। मोलरता बराबर होता है मोलरता देखिए, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन विलयन का आयतन लीटर में बच्चों। विलयन का आयतन लीटर में क्या होता है बच्चों? विलयन का आयतन लीटर में। ये हमारा परिभाषा हो गया बच्चों। ठीक है। तो इसका देखिए मात्रक क्या होता है बच्चों, इसकी क्या ही क्या होती है, मात्रक क्या होता है। मात्रक देख लीजिएगा। तो इसका बच्चों जो मात्रक होता है, देखिए कह रहे हैं कि मोलों की संख्या यानी मोल और बटे विलयन का आयतन किसमें होता है? लीटर में। कह रहे हैं कि विलय की संख्या किसमें होगी? मोल में। और बटे आयतन क्या होगा बच्चों? लीटर में है। तो इसका मात्रक होता है मोल।
मोल प्रति लीटर। क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर। लीटर को आप बच्चों ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा मोल लीटर, मोल लीटर इनवर्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी मोल लीटर इनवर्स। आपको ये इंग्लिश में भी देगा बच्चों, ऐसे लिख दीजिएगा आप, मोल इसके बाद जो है लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये इसका इकाई होता है बच्चों, ठीक है। एक बार आइए फिर से देखते हैं मोलरता क्या होता है। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता भी कहते हैं। देखिए इसे कह रहे हैं कि मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर होता है बच्चों विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। जो विलयन का आयतन होगा वो किसमें होता है? लीटर में होता है। और इसकी क्या ही होती है बच्चों? मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, या आप इसे कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, या आप इसे कहेंगे मोल प्रति लीटर, इसे इंग्लिश में दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम जो है बच्चों आगे देखते हैं। देखिए अगर इसे हम शॉर्टकट लिखते हैं बच्चों, देखिए मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं बराबर, देखिए विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बच्चों यन से, बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन, आयतन क्या होता है बच्चों? वी। तो ये शॉर्टकट आपका बन जाता है यम बराबर यन बटे वी। क्या होता है? यम बराबर यन बटे वी कहते हैं, ठीक है। अगर हमें मोलों की संख्या दिया जाए और विलयन का आयतन दिया जाए बच्चों, तो हम क्या निकाल लेते हैं? मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताएंगे बच्चों, उस पे हम मोलरता का जो है मात्रक सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम आज आपको जो है बच्चों मोलरता बहुत अच्छे तरीके से ही सिखा देंगे, ठीक है। देखिए चलिए बच्चों देखिएगा। तो बच्चों मोलरता निकालने का ये सूत्र होता है। देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र है क्या? यम बराबर बच्चों होता है, यम बराबर होता है डब्लू बटे यम। यम बराबर होता है डब्लू बटे यम गुणे 1000 और बटे क्या होता है? वी। यम बराबर मोलरता निकालने का फार्मूला होता है यम बराबर होता है स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल यम गुणे 1000 बटे वी। ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे आया ये हम आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा ये बच्चों फार्मूला तब यूज किया जाएगा, ये फार्मूला तब यूज किया जाएगा, यानी ये लगाया जाएगा जब जब विलयन जब विलयन का आयतन जब विलयन का आयतन लीटर में हो बच्चों। ये फार्मूला तब लगाया जाएगा जब विलयन का आयतन लीटर में हो, ठीक है। एक फार्मूला और है बच्चों, देखिए यम बराबर होता है डब्लू बटे यम। देखिए सॉरी ये विलयन का आयतन बच्चों जो है लीटर में ना होकर विलयन का आयतन जो है मिलीलीटर में रहेगा। इसमें रहेगा मिलीलीटर में। जब विलयन का आयतन किस में रहेगा? मिलीलीटर में। इसको ध्यान देना है कि ये फार्मूला तब लगेगा जब विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो। किस में हो? मिलीलीटर, यानी ml में हो, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला बच्चों यम बराबर स्मॉल w बटा यम और गुणे 1 बटा वी। और ये बच्चों फार्मूला तब आप लगाइएगा जब कह रहे हैं कि विलयन जब विलयन का जब विलयन का आयतन जब विलयन का आयतन लीटर में हो। जब विलयन का आयतन लीटर में रहेगा बच्चों, कह रहे हैं कि जब विलयन का आयतन लीटर में हो, जब विलयन का आयतन किसमें हो? लीटर में हो, तो हम फार्मूला जहाँ 1000 है बच्चों वही 1000 हटा के 1 बटा भी कर देंगे जब विलयन का आयतन लीटर में दिया जाएगा तब, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मोलरता निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक फार्मूला और देख लीजिए बच्चों। अगर मोलरता आपको दी जाए बच्चों, जब मोलरता दी जाती है तो आपसे भार पूछता है। जब मोलरता दी जाती है तो आपसे क्या पूछता है बच्चों? भार पूछता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें यम क्या है बच्चों, देखिए अगर आपसे जो है मोलरता दिया जाए और आपसे भार पूछ दिया जाए तो भार बराबर यानी डब्लू बराबर हो जाएगा बच्चों। डब्लू को यहाँ लाएंगे तो ये सब गुणा में हो जाएंगे और बटे क्या हो जाएगा? 1000। तो ये डब्लू बराबर हो जाएगा कैपिटल एम गुणे स्मॉल एम और गुणे क्या हो गया बच्चों? वी और बटे 1000।
बटे क्या हो जाएगा 1000। ये बच्चों क्या निकालने के लिए है, भार निकालने के लिए है। ये क्या निकालना है, भार। और ये क्या निकालने के लिए है, मोलरता निकालने के लिए, मोलरता। जब मोलरता निकालने के लिए कहेगा तो आप यम बराबर स्मॉल डब्लू बटे यम गुणे 1000 बटा वी रखेंगे। और ये फार्मूला तब लगेगा जब विलयन का आयतन जो है मिलीलीटर में होगा, ठीक है। और ये बच्चों भार निकालने के लिए होता है, भार डब्लू होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं डब्लू बराबर क्या होता है बच्चों, विलेय का भार। डब्लू बराबर क्या होता है, विलेय का भार। और यम बराबर क्या होता है, विलेय का अणुभार। यम क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक है। और बच्चों यहाँ वी क्या है, वी क्या है, विलयन का आयतन। वी क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है बच्चों, ठीक है। वी क्या है, विलयन का आयतन है। ये बातें आपको ध्यान देना है कि जो है डब्लू क्या है, भार है। डब्लू क्या है बच्चों, भार है। और ये भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। यम क्या है, अणुभार है। यम क्या है बच्चों, अणुभार है। अणुभार जो है सूत्र के रूप में रहेगा, निकालना पड़ता है सूत्र का अणुभार। और वी क्या है, विलयन का आयतन। वी क्या है बच्चों, विलयन का आयतन, जो कि एमएल में देगा और लीटर में भी देगा बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब चलिए हम इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका आंकिक प्रश्न लगाएंगे, न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में आता है बच्चों। और ये एग्जाम में आता ही है, एक दो क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जाम में, ठीक है। और देखिएगा, तो चलिए हम हल करते हैं इस पर, न्यूमेरिकल कैसे हल होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, आज हम सीखेंगे क्या, मोलरता पर आंकिक प्रश्न। देखिएगा क्या सीखेंगे हम, मोलरता। मोलरता कैसे निकालते हैं बच्चे, ठीक है। फार्मूला हमें आपको अभी बताया कि m बराबर होता है स्मॉल w और बटे m, और गुणे होता है बच्चों 1000 और बटे क्या होता है v। ये फार्मूला तब लगाया जाएगा जब विलयन का आयतन जो है ml में दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। इसमें ये क्या है, आपका भार है, w क्या है, भार है। m क्या है बच्चों, अणुभार है। m क्या है, अणुभार है। और v क्या है बच्चों, आयतन है। v क्या है, आयतन है। आयतन किसमें होता है, आयतन विलयन का होता है, यह एमएल में रहेगा। और ये आपका यम क्या है बच्चों, आपका मोलरता है, ठीक है। तो इस फार्मूले पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिएगा कह रहे हैं कि 40 ग्राम, देखिएगा 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH। NaOH को बच्चों एग्जाम में हिंदी में दिया रहेगा कास्टिक सोडा। एग्जाम में किसमें दिया रहेगा, हिंदी में, यानी इसका हिंदी कहेगा कास्टिक सोडा। 40 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH, यानी 40 ग्राम कास्टिक सोडा को, 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml विलयन में, विलयन में विलेय विलेय किया गया है, किया गया है, किया गया है। तो विलयन, तो विलयन का मोलरता, मोलरता क्या होगा। ये बच्चों आपका प्रश्न है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएंगे कि 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में विलेय किया गया है, यानी 40 ग्राम NaOH को अगर हम 500 ml विलयन में घोल दे बच्चों, तो कह रहे हैं कि प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिएगा तो बच्चों इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये बच्चों इसमें आपको कुछ चीजें पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि सर डब्लू पहले पहचानिए। आप डब्लू कैसे पहचानेंगे कि ये सर डब्लू इसमें क्या है, स्मॉल यम पहचानिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों वी पहचानिएगा और यम आपको निकालना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों जो डब्लू होगा, जो डब्लू होगा, स्मॉल डब्लू होगा, वो भार है और भार ग्राम में देगा बच्चों। और जो ये यम है, ये यम जो है बच्चों ये अणुभार,
ये यम क्या है, अणुभार है जो कि सूत्र का निकाला जाता है। ठीक है, सूत्र जो दिया रहेगा वो यम का मान होगा और उसका आप अणुभार निकाल लीजिएगा। ठीक है, वी क्या है बच्चों, आयतन है। वी क्या है, आयतन है। और आयतन जो है यमएल में दिया रहेगा बच्चों। संख्या के पीछे यमएल लिख देगा या लीटर लिख देगा तो हम पकड़ लेंगे वो क्या है, वी है बच्चों। क्या है, वी है। देखिएगा कह रहे हैं कि 40 ग्राम, कई ग्राम बच्चों, 40 ग्राम कह रहे हैं। तो 40 ग्राम जो है ये आपका क्या है, डब्लू है। 40 ग्राम ये क्या है बच्चों, डब्लू है। तो डब्लू का मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि 40 ग्राम NaOH। NaOH क्या है बच्चों, ये NaOH आपका सूत्र है। तो हम पकड़ते हैं कि सूत्र जो होगा वो किसका मान होगा बच्चों, यम का मान होगा। तो यम बराबर क्या दिया गया है, NaOH। NaOH दिया है। अब इसका हम बच्चों क्या निकालते हैं, अणुभार निकाल देते हैं। तो सोडियम का कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। देखिए हमने आपको अणुभार निकालना सिखाया था, एक वीडियो हम आप बच्चों इस पर बनाए हैं अणुभार पर। जिसे नहीं आता है वो हमारा पिछला वीडियो आप देख लीजिए और उसमें आप समझ जाएंगे। सोडियम का कितना होता है, 23। परमाणु भार बच्चों, अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार लिया जाता है। तो सोडियम का 23 परमाणु भार प्लस इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। इन तीनों को आप टोटल कर देंगे बच्चों तो आपका जो अणुभार निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। देखिए आगे कह रहे हैं कि अब इसके बाद 500 ml बच्चों, 500 ml विलयन में घोला गया है। तो 500 ml दिया है, हमने बताया कि संख्या के पीछे अगर ml दिया है बच्चों तो वो v का मान होगा। तो v बराबर कितना दे दिया है, 500। v बराबर कितना दे दिया है बच्चों, 500 दे दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, मोलरता। क्या पूछा जा रहा है, मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला आप लगा दीजिए। मोलरता यम बराबर होता है, देखिए ऊपर हम लिखे स्मॉल w बटे यम गुणे 1000 और बटे क्या होता है बच्चों, v। m बराबर होता है स्मॉल w बटा यम गुणे 1000 बटे v होता है बच्चों। तो चलिए लगा दीजिए। देखिएगा यम बराबर होता है, देखिए w का मान कितना दिया गया है बच्चों, 40। कितना दिया गया है, 40 बटे यम का मान कितना दिया गया है, 40 हो गया। आप यम अणुभार निकाले थे, गुणे गुणा ये 1000 है तो 1000 आप इसको ऐसे रहने दीजिए बटे v। तो v कितना दिया गया है बच्चों, 500। v कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। देखिए ये पूरा कट गया, कितना आ गया, 1। ठीक है, ये 1 0 1 0 1 0, ये 1 0 कट गया है। तो बचा क्या है बच्चों, यम बराबर देखिए 1 का गुणा आप 10 में करेंगे तो 10 हो गया बटे इस 5 का गुणा इस 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो गया। 5 का भाग आप 10 में देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 2। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो गया बच्चों, 10। 2 आया, 2 क्या आया आपका, मोलरता। 2 क्या आया है बच्चों आपका, मोलरता आया है। मोलरता का मात्रक भी लिख दीजिए। मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। क्या होता है बच्चों, मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मोलरता निकल के आया है क्या है, 2 मोल प्रति लीटर। अगर हम 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोलेंगे तो हमारा जो मोलरता निकल के आएगा वो बच्चों कितना आएगा, 2 मोल प्रति लीटर। ये बहुत बहुत ही सरल है बच्चों। ठीक है, इस पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें W क्या है, यम क्या है, V है क्या है, कैसे पहचानेंगे आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और चलते हैं, इसके बाद आप जो है अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं एकदम सरल भाषा में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और मेरे इस वीडियो पर आप टाइम दिया करिए और आपको हम कुछ ना कुछ बच्चों इसमें आपको नया चीजें सिखाकर ही देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो अगर बच्चों कह दिया जाए, देखिए 100, देखिए 1.8, देखिए कह दिया जाए 1.80। ठीक है बच्चों, 1.80 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज देखिए 1.80 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml विलयन विलयन में घोला गया है। विलयन में घोला गया, घोला गया है, घोला गया है। तो प्राप्त
विलयन, तो प्राप्त विलयन की मोलरता, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है। ये थोड़ा सा दशमलव में दे दिया है, कंफ्यूजन होइए। कह रहे हैं कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml विलयन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसमें फार्मूला आपका यही लगेगा बच्चों, मोलरता पूछ रहा है, मोलरता बराबर फार्मूला आपको पता ही है। तो चलिए देखिए इसमें डब्लू का मान कितना है बच्चों, 1.80, देखिए ग्राम दिया है, तो ग्राम से हम पकड़ लेंगे, ये डब्लू का मान है दिया गया 1.80 दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद यम बच्चों, यम बच्चों सूत्र के रूप में रहता है, यम क्या रहेगा, सूत्र के रूप में रहेगा। तो यम क्या है बच्चों, ग्लूकोज है, क्या है बच्चों, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। पेपर में बच्चों आपको ग्लूकोज हिंदी में देगा और आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। तो यम का मान क्या है बच्चों, ग्लूकोज है C6H12O6। इसका बच्चों अणुभार होता है, इसका जो अणुभार होता है वो 180 होता है बच्चों। इसका अणुभार क्या होता है, 180 होता है। आप इसका अणुभार निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों जो है वी देखिए कितने ml में घोला गया है, 250 बच्चों, कितने में घोला गया है, 250 ml में घोला गया है। तो वी बराबर हो गया आपका 250 ml दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपसे मोलरता पूछा जा रहा है बच्चों, तो मोलरता आप निकाल दीजिएगा, यम बराबर। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे यम और गुणे 1000 और बटे क्या होता है बच्चों, वी। डब्ल्यू क्या है बच्चों, भार है जो कि ग्राम में दिया रहेगा। यम क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार है जो कि सूत्र के रूप में रहता है। जब सूत्र आप लिख दीजिएगा तो उसका आप अणुभार निकाल देंगे, तो वो जो निकल के आएगा वो अणुभार, वो यम का मान होगा। और 1000 आपके सूत्र में रहता है बच्चों, 1000 आपका सूत्र में रहेगा। और वी क्या है, विलयन का आयतन लीटर में होता है या ml में होता है, और वो आपको उसी में घोला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा डब्लू का मान कितना दिया गया है, 1.80 बटे यम का मान कितना दिया गया बच्चों, यम का मान कितना आया, 180 आ गया है, गुणे देखिए 1000 गुणे कितना है, 1000 बटे बटे वी का मान कितना है, 250 है बच्चों। वी का मान कितना है, 250। देखिए ये 0 से 250 है बच्चों। तो ये देखिए यम बराबर हमें निकालना है, तो यम बराबर देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया बच्चों। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा क्या, 1.8 बटे 18 गुणे, इसे भाग देंगे 25 चौके 100, 25 चौके 100 कितनी बार गया बच्चों, 4 बार गया। तो आप यम बराबर निकाल दीजिए, 18 का भाग 18 में देंगे तो 0.1, 18 का भाग 1.8 में देंगे, 18 का भाग 1.8 में देंगे, 0.1 आएगा। और गुणे आप 4 का कर दीजिए, तो आप निकल आ जाएगा बच्चों जो है, जीरो का गुणा आप जो है 4 का गुणा 0.1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4। इतना क्या आ जाएगा बच्चों, मोल प्रति लीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है, 0.4 मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मोलरता निकालते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, अब आपको जो है मोलरता दिया रहेगा, मोलरता दिया रहेगा बच्चों, और आप भार निकालेंगे, मोलरता देंगे और आप क्या निकालेंगे बच्चों, भार निकालेंगे। आपसे मोलरता दिया जाएगा और आप क्या निकालेंगे, भार निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बच्चों, तो हम जो है आगे चलते हैं। अभी तक हम आपको बताए थे जो है पहला क्वेश्चन, अब दूसरा, पहला हुआ क्वेश्चन हुआ था, दूसरा क्वेश्चन होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। अब भार निकालना सीखेंगे, मोलरता में भार कैसे निकाला जाता है। देखिएगा मोलरता का ही सवाल है बच्चों, ये सवाल आपका मोलरता का है, इसमें हमें क्या निकालना है, भार निकालना है बच्चों। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, अभी तक 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, उसमें मोलरता कैसे निकाला जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हम मोलरता दिया जाएगा और भार पूछेगा। देखिएगा, तो एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोलरता का मात्रक हम मोलर भी कह सकते हैं, मोलर। और मोलर कहेंगे, मोलर को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो जहां पर यम लिखा रहेगा वो हम जान जाएंगे कि क्या है, मोलरता है बच्चों। जहां पर यम लिखा रहेगा वो आपका क्या होगा, मोलरता होगा, संख्या के पीछे यम दिया रहेगा। देखिएगा, तो कह रहे हैं कि 0. देखिए 0.01 यम यानी मोलर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है बच्चों Na2CO3। तो 0.0 एम, देखिए 0.01 एम सोडियम कार्बोनेट
विलयन बनाने के लिए 500 मिली विलयन में कितने ग्राम, कह रहे बच्चों कितने ग्राम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। यानी इससे हमें W पूछा जा रहा है बच्चों, इसमें W कहीं दिया नहीं है, ये W पूछा जा रहा है। देखिएगा तो इसमें फार्मूला यही लगाइएगा बच्चों। तो यम बराबर होता है स्मॉल W बटा यम गुणे 1000 और बटे क्या होता है V। ये आपका फार्मूला है, देखिएगा ये फार्मूला है बच्चों। यहाँ से मोलरता आपको दिया गया है और भार आप निकाल लीजिएगा, V आपको दिया गया है और बच्चों आपसे W पूछा जा रहा है। तो W निकालने के लिए फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है यम गुणे एम स्मॉल एम गुणे कैपिटल V बटे 1000 बच्चों। ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, आपका जो है भार निकल के आएगा बच्चों। देखिएगा, चलिए देखिएगा। तो इसमें हम पहले पता करते हैं हमें क्या क्या दिया गया है बच्चों। देखिए तो यम का मान दिया गया है। यम कैसे पहचानेंगे बच्चों, यम लिखा रहेगा, संख्या के पीछे क्या लिखा रहेगा, यम लिखा रहेगा या मोलर लिखा रहेगा। तो देखिए 0.01 है तो यम बराबर हो गया 0.01। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका जो है यम आपसे देखिए यम कैसे पहचानेंगे। यम बच्चों कोई सूत्र रहेगा, तो सूत्र आपका क्या है सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, फार्मूला क्या होता है Na2CO3। क्या होता है Na2CO3। तो चलिए इसका हम अणुभार निकालते हैं। देखिए सोडियम का कितना होता है बच्चों 23, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, 2 सोडियम है तो 2 का गुणा कर दीजिए। चलिए आगे चलिएगा, प्लस कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, तो एक बार कार्बन है तो एक ही रखेंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, कितनी बार ऑक्सीजन है 3 बार, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। तो 23 गुना कितना हो गया बच्चों 46 और प्लस कितना हो गया 12 और प्लस देखिएगा 16 का गुणा 3 में करिए आप, 16 का गुणा 3 में करेंगे 16 3 48, 16 3 कितना होता है बच्चों 48। तो आप जब 48 12 46 48 12 46 48 12 46 जोड़ देंगे बच्चों तो आ जाएगा 106। कितना आ जाएगा बच्चों 106 और 106 आपका क्या निकल के आया है अणुभार। क्या निकल के आ गया बच्चों अणुभार। ठीक है, तो अणुभार आपको निकालना ही आना चाहिए। जब आप अणुभार निकाल लेंगे तभी आप मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव ये सब आप लगा सकते हैं बच्चों। और हमने ये इसका एक अलग से वीडियो बनाकर डाला है, आप उसे जरूर देखिए और उसमें आप अच्छी तरह से जो है आप अणुभार निकालना सीख जाएंगे। चलिए तो आपको बच्चों जो है मोलरता दिया 0.01 और आप जो है अणुभार देखिए अणुभार आपका सूत्र दिया था Na2CO3, इसका हम अणुभार निकाल दिए कितना आ गया बच्चों 106। अब देखिए इसके बाद जो है और क्या दिया गया है 500 मिली विलयन था। विलयन कितना था बच्चों 500 मिली था। तो यहाँ V बराबर दिया गया है बच्चों, V बराबर कितना दिया गया है देखिएगा, V बराबर कितना दिया गया है बच्चों, देखिए V बराबर दिया गया है 500। V बराबर कितना दिया गया है 500 दिया गया बच्चों, 500 ml में ये आपको क्या किया गया है घोला गया है। चलिए अब हम इसका भार निकाल लेते हैं। सूत्र आपके सामने है, देखिएगा स्मॉल W हमें निकालना है बच्चों। यम कैपिटल एम का मान कितना दिया गया है 0.01, यहाँ आप लिख दीजिए 0.01 और गुणे यम कितना है बच्चों देखिएगा 106। यम कितना दिया गया है 106 गुणे देखिए वी कितना दिया गया है बच्चों 500, वी कितना दिया गया है 500 बटे कितना होता है 1000 बटे कितना होता है बच्चों 1000। देखिएगा कैसे इसे हमल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डब्लू निकालना है हमें, तो यहाँ से 1010 बच्चों, 1 दशमलव 1 अंक बाद हटता है, तो जो 2 जीरो है बच्चों, तो 2 जीरो से 2 अंक बाद दशमलव हट जाएगा। देखिए 1 जीरो से ये तो 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव है, तो ये 2 जीरो से ये 2 अंक बाद दशमलव कट गया, तो बचा क्या है यहाँ 1 बचा है बच्चों। तो यहाँ 1 लिखिए गुणे कितना बचा है 106 बचा है और फिर गुणे कितना बचा है 5 और बटे कितना है बच्चों 1000। ठीक है, यहाँ एक बार आप समझिए ये 1 जीरो था, ये 2 जीरो से ये 2 अंक बाद दशमलव हट गया। जब दशमलव हटेगा बचा कि कितना 1 और गुणे कितना हो गया बच्चों 106 और गुणे कितना था 5 और बटे क्या था 1000। आगे हल करिए देखिए, तो स्मॉल W बराबर होगा, इसमें आप गुणा कर दीजिए। तो 5 6 30 के 0, 5 शून्य शून्य हो गया, 3 हासिल हो गया तो 3 लिख दीजिए, 5 करने 5 तो 530 बटे 1000। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना है बच्चों 53, 53 बटे कितना बचा है 100। तो दशमलव जब बच्चों किसी भी संख्या में आप जो है जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे तो कि आप पीछे कितने भी जीरो रहे एक लिखा हो तो आप देखिए 1 जीरो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ये देखिए 1 जीरो 2 जीरो है, 1 जीरो ये तो कितने हो गए 2 जीरो और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। पहले ये संख्या लिख दीजिए पूरा 53
और कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 जीरो है तो आप भाग दे देंगे 2 अंक बाद दशमलव 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 0.53, इतना क्या आ जाएगा बच्चों, ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप भार निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, 0.53 ग्राम। क्या निकल आएगा, 0.53 ग्राम बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो बच्चों, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको उनके तक भी पहुंच सके। ठीक है, और इसी प्रकार हम आपको आने वाला जो है 2025 और 26 का जो बोर्ड होगा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों होगा और बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है, और ये बोर्ड में आएगा ही बच्चों।